बुलेटिन का बाकायदा आगाज के और आगाज में आपको बताएं, डॉलर रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते हुए डबल सेंचुरी की तरफ गामजन है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा होकर पहली बार ₹195.74 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹198 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। एक दिन में यूरो ₹2 और बरतानवी पाउंड ₹5 महंगा हो गया। नई हुकूमत डॉलर की परवाज रोकने में नाकाम, बुलंदी की तरफ सफर न हो सका तमाम। डॉलर डबल सेंचुरी करने के करीब पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि तलब पर डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक नहीं लग रहे। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा होकर पहली बार नई बुलंद तरीन सतह ₹195.74 पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 0.80% कमी रिकॉर्ड की गई। नई हुकूमत से कबल 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर ₹182.93 पर था। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद डॉलर ₹12.81 महंगा हो चुका है, जिसके बाइस बैरूनी कर्जों में 1500 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ मैं बात कहना चाहूँगा कि हम जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर ख़ज़ाना साहब हमसे मिले थे और उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न था और वो बहुत फिक्रमंद थे, जिसकी वजह से हमसे तजावीज़ ली। उन्होंने कहा इन तजावीज़ पर हम जल्द अज जल्द अमल करेंगे, जिसमें से एक हमने ये तजवीज़ दी कि हर किस्म की इम्पोर्ट बंद की जाए सिवाय एसेंशियल आइटम्स के, और उसके साथ साथ नई LCs ना खोली जाए। फौरी तौर पर ये कहा जाए, क्योंकि इस वक्त एक्सपोर्टर ने अपनी पेमेंट रोक ली है और वो अपनी पेमेंट्स बैंक में नहीं ला रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं रोज़ 1-2 रुपया बढ़ रहा है, तो वो इस वक्त अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। जबकि मैं उनसे कहूँगा कि अपना फ़ायदा ना सोचें, मुल्क का फ़ायदा सोचें। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.50 महंगा होकर पहली बार ₹198 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो ₹2 महंगा होकर ₹206.50 और बरतानवी पाउंड ₹5 महंगा होकर ₹246 पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 80 पैसे महंगा होकर ₹54.30 और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर ₹53 की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी की उम्मीद, सरमायाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी पर 100 इंडेक्स 58 पॉइंट्स इजाफे से 42,726 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 61 पॉइंट कमी से 42,607 की कम सतह तक ट्रेड हुआ। शेयर्स के बेहतर रेट होने पर 100 इंडेक्स 215 पॉइंट इजाफे से 42,883 की सतह तक ट्रेड हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 58 पॉइंट इजाफे से 42,726 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि दोहा में पाकिस्तान और IMF के दरमियान अहम इजलास शुरू होने जा रहा है, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। स्टॉक मार्केट में 6 अरब 16 करोड़ रुपए मालियत के 19 करोड़ 76 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर के बाद सोने की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मकामी सराफा बाजार में सोना ₹1500 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना ₹1,38,100 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर के बाद सोना भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खवातीन के लिए सोना खरीदना ख्वाब बन गया। सराफा बाजार में 1 तोला सोना ₹1500 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 तोला सोना ₹1,38,100 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी ₹1286 महंगा होकर ₹1,18,398 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ऑल सिंध सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में सोना $38 महंगा होकर $1,833 फी औंस पर पहुंच गया है। आज सोना $1,38,100 इसकी सबसे बड़ी वजूहत, आज आलमी मार्केट में सोना $34 इजाफे के साथ $1,833 पर आउंस पर चल रहा है और पाकिस्तान में सोना $1,38,100। उसकी वजूहत आज डॉलर में ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में $200 पे डॉलर पहुंच चुका है। सराफा बाजार माहिरीन का कहना है कि अगर डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती रही तो सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स ने 10 किलो आटे का थैला ₹50 महंगा करके ₹725 कर दिया। होलसेल में गंदम आटा ₹8 तक और ओपन मार्केट में ₹3 फी किलो तक महंगी हो गई। महंगाई ने अवाम के 4 तबक रोशन कर दिए। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी खरीदना मुश्किल हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक होलसेल में गंदम ₹8 फी किलो महंगी होकर ₹67 किलो और ओपन मार्केट में गंदम ₹3 बढ़कर ₹70 फी किलो तक पहुंच गई। शहर में 2.5 नंबर आटा ₹5 महंगा होकर ₹80 किलो, फाइन आटा ₹4 इजाफे से ₹84 और ₹85 किलो और चक्की आटा ₹2 से ₹4 किलो महंगा होकर ₹88 से ₹90 तक फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई की लहर के बायस गुजारा करना मुश्किल हो गया। ₹80 किलो से कम आटा नहीं मिलता। अब ये यहाँ होटल पे काम करते हैं, ये भी बताते हैं कि बिल इतने आ जाते हैं। कह रहे दालें वो चने महंगे हो गए, कह रहे हर चीज़ महंगाई है। जो गरीब लोग वो कहाँ जाएगा, वो किसी से मांग तो नहीं सकते। ₹10 में सारे आटे चले गए, महंगाई इतनी हो गई। चीज़ एक्सपोर्ट तो तब की चीज़ की जाती है जब ज़्यादा होती है,
इधर आवाम भूखी मरे और ये एक्सपोर्ट करके कमाए। फ्लोर मिल जराये के मुताबिक गंदम की किल्लत का भी सामना है, जबकि मुताल्लिका महकमों ने गंदम की बर वक्त खरीदारी नहीं की, जिसके असरात कीमतों में इजाफे की सूरत में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुताहिर के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए मौशी अमूर मुजम्मिल असलम ने मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर और बेसहारा करार दे दिया। उनका कहना है कि हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती तो इलेक्शन करवा दें। तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत पर सियासत नहीं करेगी। मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए माशी उमूर मुजम्मिल असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 रोज में इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, सबको हकाइक मालूम हो जाएंगे। IMF से कामयाब मज़ाकरात अब सब्सिडीज पर नहीं अगले बजट के टैक्सेस पर होंगे। तहरीक इंसाफ मईशत पर सियासत नहीं करेगी, मुल्क के दिवालिया होने का कोई खदशा नहीं है। जब हम गए थे तजारती खसारा जो है 30 अरब डॉलर है, इस साल 40 अरब डॉलर है। अहम तजारती खसारा नहीं होता, करंट अकाउंट खसारा होता है, जिसमें आपका तिजारती खसारे के बाद रेमिटेंस शामिल करें तो वो कितना है। जब ये गए थे 19.2 अरब डॉलर था। इस साल जो 40 साल की दुनिया की सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि महंगाई है, उसके बावजूद 15 अरब डॉलर। मुजम्मिल असलम ने कहा कि एमनेस्टी स्कीम IMF को एतमाद में लेकर दी थी। IMF मौजूदा हुकूमत को लिफ्ट नहीं करा रहा है। 6 हफ्तों में मुल्क को 2,500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि एक दिन में 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफा हो गया तो मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आपके सामने पिछले 1 साल से हम जो है पेट्रोलियम मसूनात पे 0 सेल्स टैक्स ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गए। महमूदाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। इलाका मकीन कहते हैं कि ना घरों में सुकून है और ना ही कारोबार करना आसान रहा है। शहर कायद ने शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब, बिजली की तवील बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। महमूदाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़कर 14 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी से निढाल महमूदाबाद के मकीनों का कहना है कि बिजली की बंदिश का कोई वक्त नहीं, घरों में बच्चे बूढ़े सब बेहाल हैं, कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। 24 घंटे में ये तकरीबन 2-2 3-3 घंटे के उसमें लोड शेडिंग पे जा रही है। इनका जो शेड्यूल है वो तो था पहले 3 टाइम, अब तो 4-5 और उसका दौरानिया भी बढ़ा दिया है इन्होंने। शाम के दौरानिया जारी है, 3 दफ़ा जा रही है, 2-2 घंटे, 6-7-8 घंटे भी चली जाती है। हुकूमत कुछ भी नहीं है, एक आता है दूसरा जाता है। रेसलिंग हो रही है इनकी, रेसलिंग जो जापान में रूस में होती है वो रेसलिंग कर रहे हैं। एक हाथ मारता है दूसरा आ जाता है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही, सिर्फ चोरी वाले इलाकों में कनेक्शंस काटे गए हैं। आर्जी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। CNG एसोसिएशन धड़ों में बढ़ गई हैं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मातहत तमाम तर पंप्स बंद हैं, जबकि दीगर एसोसिएशन के पंप्स पर कीमतों में इजाफे के साथ फरोख्त जारी है। CNG एसोसिएशंस धड़ों में बट गईं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के आज स्टेशंस बंद रखने के ऐलान के बाद भी शहर में CNG दस्तयाब है। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल पाकिस्तान CNG के रहनुमाओं ने दरामदी RLNG की कीमत में इजाफे पर CNG स्टेशंस को ताले डालने का ऐलान किया था। हम तो आज आके बहैसियत मजबूरी आपको ये ऐलान करने आए कि हम अपना कारोबार इस प्राइस के ऊपर नहीं कर सकते, हम अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। अभी जो हमारे को जो रेट दिया है वो 23.24 डॉलर पर MMBTU की प्राइस दी है, जिस हिसाब से हमारी जो प्राइस है वो तकरीबन 300 रुपये पर किलो के हो जाएगी, और जो CNG ये 300 रुपये किलो बेचना नामुमकिन है। दूसरी जानिब दीगर एसोसिएशंस के पंप्स पर CNG की कीमत बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ पंप्स पर CNG 260 से 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। कराची की सड़कों, चौराहों, पार्कों और खेल के मैदानों पर लगा हुआ फौलादी मटीरियल नशा आवर और जुराइम पेशा अफराद के लिए माले मुफ्त दिल बेरहम बना हुआ है, जिसका जहां से दिल करता है सरकारी अमलाक को तोड़कर फौलाद और सरिया निकाल लेता है। ऐसी ही सूरत हाल का सामना सोहराब गोट फ्लाईओवर को भी है। शहर में आमदोरफ्त के लिहाज से सोहराब गोट फ्लाई ओवर को इंतहाई अहमियत हासिल है। ये फ्लाई ओवर मुख्तलिफ अजला के लोगों की आमदोरफ्त का अहम जरिया होने के साथ सनती इलाकों में बार बर्दारी के ट्रैफिक के लिए भी अहम तस्वुर किया जाता है। मगर इस फ्लाई ओवर पर जराइम पेशा अफराद का गलबा है, जो दिन हो या रात अपनी नशे और दीगर ज़रूरियात को पूरी करने के लिए न सिर्फ इसके हिफाजती फौलादी रेलिंग जगह जगह से काट कर ले जा चुके हैं, बल्कि कंक्रीट को खोद कर इसमें मौजूद सरिया भी काट काट कर ले गए हैं। ये सर से गलत है और इनको इंतज़ामिया को भी चाहिए कम से कम इसके ऊपर तवज्जो डालें। आने जाने वाले के लिए ख़तरनाक बन जा सकता है। जिसके मर्जी आ रही है वो उठा के लेके जा रहा है। अब हर इंसान चोर थोड़ी ना होता है। जब
ये जिसको पैसों की ज़रूरत है वो आगे उठा के लेके जा रहा है। शहरियों का कहना है कि वो रौनक मकामात पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ बल्दियाती और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये तो सर हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। यहाँ क्या आपको मैं और भी पुल दिखा सकता हूँ जाके कि जिसमें लोहा चोरी हो रहा है और ये सारा काम हीरोइनची कर रहे हैं और हीरोइन भी हर जगह आम मिल रही है। तो मतलब ये अपने नशे के चक्कर में इनको कुछ एहसास नहीं होता और हुकूमत को चाहिए कि ये काम करे या अपने कुछ इसके ऊपर ऐसा वो करे कि बंदे रखे जो भी रखे। यहाँ पे बहुत मतलब मैं देखता हूँ आए दिन सरिया लोहे में हीरोइन चोरी करके लेके जा रहा होता है। सरकारी इमलाक से कीमती अशिया की चोरी न सिर्फ मामूल बनी हुई है बल्कि इस किस्म के वाक़यात में तेजी भी दिखाई दे रही है जिसके बायस अवाम की जानो माल दौरान सफर खतरे में पड़ जाती है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।